नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं इस वक्त बोर्ड के ब्रिलियंट्स के साथ। जी हां, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बाजी मारी है। रिजल्ट्स को लेकर CBSE बोर्ड के छात्रों का आज इंतजार खत्म हुआ। CBSE ने 12वीं और 10वीं दोनों ही कक्षाओं के परिणाम आज जारी कर दिए। बोर्ड की ओर से रिजल्ट की घोषणा अचानक से हालांकि हुई है। पहले बोर्ड की तरफ से यह कहा गया था कि 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं के रिजल्ट 20 मई के बाद जारी किए जाएंगे, लेकिन मंडे यानी आज अचानक से बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिजल्ट का लिंक एक्टिव कर दिया। इस साल की अगर बात करें तो CBSE 12th में 87.98% छात्र पास हुए हैं और इस साल का पासिंग प्रतिशत पिछले साल की तुलना में बराबर सा ही है। वहीं पिछले साल के मुकाबले 0.65% बच्चे ज्यादा पास हुए हैं, जबकि CBSE 10th के रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये 93.60% रहा। पिछले साल से ये रिजल्ट 0.48% ज्यादा है। पिछले साल 10वीं में 93.12% बच्चे पास हुए थे। लेकिन ये जो बच्चे हमारे साथ हैं, इन्होंने किस तरह से पढ़ाई की है, क्या इंस्पिरेशन है और भविष्य में ये क्या करना चाहते हैं, इन सभी बच्चों से बात करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशंस कि आप सभी ने इतने अच्छे अंक लेके आए हैं। थैंक यू। सबसे पहले कावेरी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी किस तरह से आपने पढ़ाई की, क्या इंस्पिरेशन रही और बाकी के बच्चे को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मैंने रोज़ पढ़ के इतना मतलब मेरा जो परसेंटेज आया है वो मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स और उन सब के सामूहिक मेहनत के कारण है। मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ के मैंने ये परसेंटेज प्राप्त किया है और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं सभी को यही बोलना चाहूँगी कि हम थोड़ी थोड़ी मेहनत जब करेंगे रोज़, तभी हम अच्छी सफल हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये कितनी अच्छी बात कावेरी ने यहाँ पर कही है कि थोड़ी थोड़ी मेहनत हमें हर रोज करनी, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो साल भर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर एग्जाम टाइम में बहुत प्रेशर भी आ जाता है कि अब एग्जाम बिल्कुल सिर पर है और हमें पढ़ाई करनी है। तो ये पॉइंट आप हमेशा नोट करके रखिएगा, क्योंकि कावेरी ने इसी तर्ज पर मेहनत की है और बिल्कुल वो जानती है कि किस तरह से मेहनत की जानी चाहिए, जिससे परसेंटेज बहुत ही अच्छे आते हैं। करिश्मा, मैं आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि आपका डेली रूटीन कैसा रहता था, और स्ट्रेस तो होता ही है डेफिनेटली, तो आपने ये पहले से एम करके रखा था कि आपको टॉप करना है, आप इतने हाई परसेंटेज चाहती हैं, या बेसिकली आपने कैसे पढ़ाई की पूरी की पूरी? एम तो टॉप का नहीं था। एम वाज ऑलवेज कि अपने आप से आप बेटर परफॉर्म कीजिए। पढ़ाई के मामले में मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल थी। मैं NCERTs को रेफर करती थी, क्वेश्चन आंसर्स करती थी और यही सेम चीज़ को मैंने 2-3 बार प्रैक्टिस किया। सो ऐसे मैंने किया और इंस्पिरेशन आई वुड से इंटरेस्ट था एज वेल एज माई पेरेंट्स। अच्छा, रिजल्ट, क्योंकि देखिए 28 मई को आने वाला था रिजल्ट, लेकिन अचानक से ये रिजल्ट जो है वो आ गया, तो कैसे सरप्राइज थे आप लोग, एक्साइटेड थे या थोड़े नर्वस हुए कि अचानक पहले से आ गया रिजल्ट? आई थिंक फीलिंग तीनों ही थी। एक बार के लिए सरप्राइज था, शॉक था, फिर नर्वसनेस भी हुई एंड रिजल्ट देख के देन एक्साइटमेंट भी हुई। सो तीनों ही इमोशंस थे। भूमिका, आपके जब इतने अच्छे परसेंटेज आए तो फैमिली वालों का रिएक्शन कैसा था, और सबसे पहले आपने किसे बताया कि आपके इतने परसेंटेज आए थे? फैमिली वालों का तो हमेशा की तरह फुल सपोर्ट था और सब लोग बहुत खुश थे। उनको वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना आए परसेंटेज, वो हमेशा ही खुश रहते हैं और सब लोग बहुत खुश थे। मेरी मम्मा थी मेरे साथ तब जब हमने रिजल्ट देखा, तो वो भी बहुत ही खुश थी। अच्छा, आगे चल के आप क्या बनना चाहते हैं? आगे चल के मैं तो कंप्यूटर साइंस में जाना चाहती हूँ और सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाले रोड पे देखना है। चलिए, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगला सॉफ्टवेयर इंजीनियर देश को मिल चुका है यहाँ पर। और कनिका, ये बताइए कि जब आप पढ़ाई करती थी तो हमें खुद मालूम चल जाता है कि हमारी तैयारी कैसी है, तो आपको ये बात मालूम था कि आपके इतने अच्छे परसेंटेज आने वाले? श्योर थी आप इस चीज़ को लेकर? मैं श्योर नहीं थी ज़्यादा, लेकिन मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी। मेरे पेपर के कुछ दिन पहले मैं सैम्पल पेपर्स बहुत सॉल्व कर रही थी, जिससे मुझे पता चला मेरी जो जो गलती थी उसको मैं फिर से देखती थी कि किस पे मैं चूक रही हूँ और क्या चीज़ मुझे फिर से पढ़ना चाहिए। तो सैम्पल पेपर सॉल्व करना और रिवाइज करना चीज़ों को, वो मेरे को बहुत हेल्प किया। ओके, तो अभी हमने जिन 4 स्टूडेंट से बात की, ये हमारे साथ 12th के टॉपर्स थे, लेकिन हमारे साथ में 2 10th के स्टूडेंट्स भी हैं, देवांश और अगस्त्या। देवांश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जितने साइलेंट आप हैं, आप ऐसे ही हमेशा रहते हैं, क्लास में भी हमेशा ऐसे ही रहते थे और ऐसे ही पढ़ाई करते थे? नहीं, बदमाशी करते थे? हर बच्चे का यही होता है। कोई बहुत ज़्यादा स्टूडियस भी हो, बहुत ज़्यादा पढ़ाई भी करते हो, तो थोड़ी बहुत शरारत तो उसके अंदर रहती है। तो वही मैं बोलना चाहूँगा कि
शांत तो कोई बच्चा तो नहीं होता आपने फिर है। तैयारी कैसे की? मतलब आप थोड़ी थोड़ी बदमाशी भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे, क्योंकि नॉर्मली देखिए जो बदमाश बच्चे होते हैं थोड़े नोटोरियस होते हैं, तो टीचर्स या पेरेंट्स या जो भी उन्हें हिदायत जरूर देते हैं कि इतनी बदमाशी करोगे तो अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि थोड़ी बदमाशी भी चलनी चाहिए और उसके बावजूद आपने इतने अच्छे परसेंटेज लाए, तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आप बाकी के स्टूडेंट्स को या बाकी जो दर्शक इस वक्त करोड़ों देख रहे हैं उनको जरूर बताइए कि सही मिक्सचर कैसा होता है, पढ़ाई के साथ साथ कितना फन भी होना चाहिए। आई वुड से अगर 70% पढ़ाई है तो 30% फन भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो देवांश का कहना है कि 30% बदमाशी जो है वो चलेगी, लेकिन 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगस्त्या, आपका क्या कहना है और आपने कैसे तैयारियां की हैं? इनफैक्ट मुझे ये बताइए पहले। ऑब्वियसली मेरे स्कूल का बहुत सपोर्ट था। थ्रू आउट द ईयर हमारे टेस्ट चलते रहते थे, तो हमारा सिलेबस कवर हो ही गया था। लाइक एग्ज़ाम के 3-4 महीने पहले सबका सिलेबस हो गया था। उसके बाद तो फिर डेली प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, एक मैंने रूटीन सेट कर लिया था, जल्दी उठ के फिर पूरे दिन पढ़ाई करना, और उसमें थोड़ा बहुत अपने मन को दिमाग शांत करने के लिए एक्टिविटीज़ भी थी। किस तरह की एक्टिविटीज आप करते थे? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत से लोग बहुत प्रेशर ले लेते हैं, स्टूडेंट्स खास तौर पर। 10th और 12th वो पढ़ाव होता है जहां पर बच्चे एक तो बढ़ भी रहे होते हैं, काफी सारे चेंजेस से गुजर रहे होते हैं, और उसके साथ ही बोर्ड एग्जाम का प्रेशर अपनी तरह का अलग होता है। तो ऐसे में अपने मूड को लाइट करने के लिए आप क्या एक्टिविटीज करते थे? मैंने बेसिकली नेचर में जैसे वॉक करना या फिर साइकिलिंग करना, गाने सुनना, ऐसी एक्टिविटीज़ ज़्यादा प्रेफर की जिससे मैं अपना माइंड को रेस्ट दे सकूँ। तो यहाँ पर टॉपर से बात करके, ब्रिलियंट से बात करके ये बात तो निकल कर सामने आई है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से ही बात नहीं बनेगी। थोड़ा बहुत आपको स्ट्रेस रिलीफ भी करना पड़ेगा, थोड़ी बदमाशी भी करनी पड़ेगी, लेकिन आपका पूरा फोकस पढ़ाई में होना चाहिए। और जैसा कि हमारे टॉपर्स ये कह रहे हैं कि लगातार नहीं, माफ कीजिएगा, लगातार पढ़ाई करनी चाहिए, लगातार बदमाशी नहीं करनी है, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल आप एग्जाम टाइम में लास्ट मोमेंट में पूरी की पूरी पढ़ाई करें। साल भर थोड़ी थोड़ी मेहनत करिए। हाँ, एग्जाम टाइम में आपको बहुत सारी मेहनत जो है वो जरूर करनी होगी। मेरे साथ में 6 स्टूडेंट्स इस वक्त हैं। मेरे साथ है अर्चित, लविन, संजमप्रीत, जयकिशन, शगुन एंड प्रणम्या। आप सभी को मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर अचीविंग दिस टारगेट। एक बात बताइए अर्चित, सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ। टारगेट वर्ड मैंने बोला, आपने टारगेट सेट करके रखा था इतने % तो लेकर आना ही है, या फिर आपने और हाई सोचा था और ये आया? एक्चुअली ऐसे कोई टारगेट तो माइंड में था नहीं, बस जो बेस्ट हो सकता था उसी को करने का डिटर्मिनेशन था। और फिर जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उसको रेगुलर प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट रहता है स्टार्टिंग से, थ्योरी बाद में हो जाता है। तो फिर उसको वैसे ही करते गया और फिर आ गया रिजल्ट। ऐसे रिजल्ट के लिए कुछ टारगेट वगैरह। रिजल्ट अचानक से भी आया, पहले तो 20th के बाद आने वाला था, बहुत सरप्राइजिंग। तो जब सुना कि रिजल्ट्स आउट हो गए हैं तो दिमाग में क्या था? और जब आप वो लिंक ओपन कर रहे थे तब आपके दिमाग में क्या था एग्जैक्टली? ऐसा तो लगा कि जो आ जाए भाई, अब तो हो गया, बस खत्म, अब तो कुछ सोचना ही नहीं, अब जो आगे का होगा उसको देखेंगे। बट फिर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। ग्रेट, मेनी कांग्रेचुलेशंस अगेन। लविन, ये बताइए कि जैसा हम अर्चित से भी बात कर रहे थे कि जब आप रिजल्ट के लिए अपना रोल नंबर डाल रहे होते हैं, अपना पासवर्ड डाल रहे होते हैं, तब कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि हमने मेहनत जो कर ली है उसके हिसाब जो होगा सो होगा वाली बात तो है, लेकिन इसके साथ ही जब आप मेहनत करते तो आपको पता होता है कि हमने अच्छी मेहनत की है। तो ये एक्सपेक्टेड था जो रिजल्ट आपका सामने आया? मेरे को थोड़ा एक्सपेक्टेड था, बिकॉज मैं नहीं बोलूँगी मैं पूरा साल बहुत पढ़ी हूँ, बट मैंने एंड के 3-4 महीने आई वॉज वेरी डिटरमाइंड टू बहुत हार्ड वर्क करने के लिए। तो मैंने एंड में 3-4 महीने जो पढ़ा वो बहुत पढ़ा, एंड थैंकफुली दैट एंडेड वेल। ओके, संजयप्रीत, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि जैसे देखिए हम अभी पहले भी बात कर रहे थे, तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये बोला कि साल भर उन्होंने थोड़ी थोड़ी मेहनत की, और अब लविन कह रही है कि उन्होंने लास्ट में काफी ज्यादा मेहनत की। तो बेसिकली कैसा होता है, मतलब पूरे साल पढ़ाई करना इज इम्पोर्टेंट, या फिर अगर शुरुआत में अगर हम किसी वजह से नहीं भी पढ़ पाए हैं तो लास्ट में अगर हम थोड़ा ज्यादा पढ़ाई कर लें तो भी ऐसे रिजल्ट्स आ सकता है? लास्ट में पढ़ने से भी आ सकते हैं रिजल्ट, बस बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ करना चाहिए। बहुत। अच्छा, आपने जब पढ़ाई की तो आपका डेली रूटीन कैसा होता था? स्टूडेंट्स को अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें कि किस तरह से पढ़ाई करें, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। एक बहुत, मैं बार बार स्ट्रेस वर्ड यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि 10th और 12th के जो बच्चे होते हैं, 10th और 12th बहुत अहम पड़ाव होता है हमारी ज़िंदगी में, हमारे एकेडमिक्स में, और इस टाइम पे स्ट्रेस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। वो स्ट्रेस आपको कभी भी थ्रू आउट हुआ इस साल में?
बहुत हुआ, 12th बहुत बड़ी डील होती है तो मेरे को था, बट मैं जैसे भी म्यूज़िक सुन के या फिर अलग अलग चीज़ें करके हॉबीज़ अपनी करके रिलैक्स करने की कोशिश करती थी। और मैं हर दिन का एक गोल सेट कर ली थी कि इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, एंड वो भले जितना भी टाइम लगा मैं वो पढ़ती थी और एक दिन में उतने कंप्लीट करती थी। So, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है कि हर दिन का वो टास्क सेट करती थी, और चाहे जैसे भी हो, चाहे कम टाइम लगे ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन उस टास्क को हर दिन उन्होंने कंप्लीट किया, और इस तरह से उन्होंने अपना पूरा कोर्स जो है वो कंप्लीट किया। आई एम श्योर कि उससे रिवीजन का भी काफ़ी टाइम मिला होगा आपको। मेरे को लास्ट के 1 महीना बहुत ज़्यादा मिल गया था प्री बोर्ड से पहले, तो उसने बहुत हेल्पफुल था। ओके जय किशन, ये बताइए पढ़ाई को लेकर लड़कियां ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं या लड़के ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं? मेरे हिसाब से लड़कियां, ऐसा लड़के भी लेते हैं, दोनों लेते हैं, दोनों इक्वली लेते हैं। ओके लेकिन जिसको पढ़ाई का रहता है ऐसा जेंडर पे वो डिपेंड नहीं करता है, दोनों करते हैं। ओके अच्छा, आपने जब आपका जब रिजल्ट आया तो फैमिली का रिएक्शन कैसा था? फैमिली से सबसे पहले आपने किसको बताया कि मेरा ये रिजल्ट है, और क्या रिएक्शन आया? सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी से शेयर किया और सब एक्साइटेड थे और सबको अच्छा लग रहा था रिजल्ट जान के। ओके अच्छा, ये बताइए आप बड़े होके मतलब आगे चल के अब क्या करना चाहते हैं, किस रास्ते पे चलना चाहते हैं? अभी तो मैं इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली बीटेक में सॉफ्टवेयर का मैं देख रहा हूँ, सीख करूँगा। ओके तो मेजरली सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पर बनना चाहते हैं। शगुन, क्या आप भी इंजीनियरिंग ही करना चाहते हैं? या मेरा ड्रीम 9th से वही है कि मैं इंजीनियरिंग करूँ एंड मुझे सॉफ्टवेयर मास्टर्स करने एंड ऑल, इसलिए। ओके अच्छा, आप ये बताइए कि आपको फैमिली का कितना सपोर्ट मिला, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पढ़ाई में खास तौर पर, क्योंकि हम इतने स्ट्रेसफुल उससे गुजर रहे होते हैं कि फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी मच नीडेड। आपको मिला फैमिली का पूरा सपोर्ट? या बल्कि मेरे मॉम डैड तो एकदम मेरे साथ है कि आप जो भी फील्ड में जाएंगे हम आपके साथ हैं। आप हमें बताइए कि आपको क्या रिसोर्सेज चाहिए, आपको क्या गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, हम आपके पूरे 100% साथ हैं। और अभी भी मैं जहाँ पे हूँ ये मेरे पेरेंट्स का ही सपोर्ट था, उन्हीं का ही गाइडेंस था कि मैं ऐसे हूँ, और ऑफकोर्स टीचर्स तो है देयर। तो पेरेंट्स का सपोर्ट जैसे हमने भी कहा कि बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन प्रणम्या ये बताइए कि सपोर्ट की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिस्ट्रैक्टिंग होती है इस एज में। क्या आपने कभी ऐसी कुछ चीज़ फेस की, और अगर फेस की तो कैसे आपने अपना फोकस जो है वो पढ़ाई पे रखा? ऐसे डिस्ट्रैक्शन तो फिर हॉबीज़ वो सब भी एक तरीका हो जाता है, बट देन हमारे स्कूल में हर महीने एग्ज़ाम होते थे, और जब वो चल रहे रहते थे तो लगता था क्यों हो रहे हैं, बट देन जब तक ख़त्म हुआ, जैसे हमने 2 बार प्री बोर्ड्स दिए हैं, तो एक वो प्रैक्टिस में आ गया था एग्ज़ाम्स के टाइम, तो उतना कुछ था नहीं, और डिस्ट्रैक्शंस थे, बट देन करना तो है ही रिजल्ट के लिए। तो तो आपको लगता है कि स्कूल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा, जिस तरह से पूरा आप लोगों का साल भर आप लोगों ने तैयारियां की, तो स्कूल का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा जो आप लोगों के रिजल्ट सामने आए हैं? हाँ, स्पेशली टीचर्स का भी था। यानी हमारे स्कूल में MN सिंह सर, विनोद सर, सोमा मैम लाइक बहुत सपोर्टिव रहे हैं पूरे उसमें, और जिसको हर जन का टारगेट थोड़ा अलग रहता है उस हिसाब से वो प्रिपेयर करते हैं, तो ठीक था इन्हें। ओके तो इनका कहना है कि स्कूल का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है। जय किशन, आप भी ये मानते हैं कि स्कूल का काफ़ी सपोर्ट आपको रहा, और शुरुआत से ही आप लोगों को उस तरीके से आप लोगों का पूरा शेड्यूल सेट किया गया था कि डेफिनेटली सब आखिरी आते आते तक सबकी तैयारियां पूरी हो जाएंगी? हाँ, स्कूल में बहुत कुछ करवाया गया, स्टे बैक्स हो रहे थे, टीचर्स अलग से ध्यान दे थे, DPPs मिल रही थी, बहुत कुछ हो रहा था स्कूल में। स्कूल को बहुत अच्छे से करवाया ये सब। ओके इस तरफ से के स्टूडेंट से मैं एक सवाल करना चाहूँगी, कभी ऐसा हुआ कि ऐसा लगा हो कि यार नहीं पढ़ना है, मन ही नहीं कर रहा है किसी का? बीच बीच में जैसे डीमोटिवेशन तो सबको फेस होता है, और फिर लगता है, बट आजकल रिसोर्सेज इतने ज़्यादा हैं कि आप कहीं से भी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। जैसे आपके पास यूट्यूब हो गया, फिर आपके स्कूल में मेंटर्स तो हैं ही, और फिर आपके सीनियर्स हैं, तो फिर आपको कहाँ से कंफर्टेबल हो रहा है आप कहीं से भी सॉल्यूशन निकाल के आगे स्टडीज़ को बस कंटिन्यू रखना चाहिए, तो सब चीज़ धीरे धीरे सेटल हो जाती है और फिर हो जाता है सब। ये बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर अर्चित ने बताई कि कई बार ऐसा होता है डिमोटिवेशन। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अब 10th में जा रहे हैं या 12th में जा रहे हैं, तो दीज आर द स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप रैंक लेकर आए हैं, जो हाईएस्ट परसेंटेज लेकर आए हैं पूरे स्टेट में। तो इन स्टूडेंट से बात करके जो हमारा एक अर्थ निकल रहा है वो ये है कि डिमोटिवेशन होता है, किसी की लाइफ में नहीं होता है ऐसा नहीं है, लेकिन आपको उससे पार पाना पड़ेगा, आपको अपने आप को मोटिवेट करना होगा। अगर आप स्ट्रेस में आ रहे हैं, फैमिली का सपोर्ट लीजिए, टीचर्स का सपोर्ट लीजिए,
कीजिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काफी बोरिंग हो रहा है तो आप तरीका ढूंढिए, कोई नया तरीका, जैसे कि अर्चित ने बताया कि वो यूट्यूब से भी, वहां से भी उन्होंने पढ़ाई की है, तो पढ़ाई के नए नए तरीके हैं। और इसके साथ ही अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो डिमोटिवेट होना नहीं है, आप थोड़ा सा अपने आप को समय दीजिए, मोटिवेशन अपने आप आएगा और फिर आप पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। और इन्हीं स्टूडेंट्स की तरह हो सकता है कि अगली बार IBC 24 में हम आपके साथ बात कर रहे हो। तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड आप सबको एक बार फिर से मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। तो आज के हमारे बोर्ड के ब्रिलियंस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।